इस परिस्थिति में हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, आप ही हमारे भगवान हो, आप ही हमारे भगवान हो, आपको ही निर्णय करना है। कई जगह हमसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से संवाद भी हुआ था। मैंने हाथ जोड़ के कहा था, सुमित्रा सिंह जी के सपुत्र राजीव जी चौधरी भी टिकट के आकांक्षी है। बहुत पुराना 1995 का भाजपा का कार्यकर्ता विशंबर पूनिया भी यहाँ से टिकट का आकांक्षी है। विनोद जी झाझड़िया भी टिकट के आकांक्षी हैं और भी बनवारी लाल जी सैनी और कई लोग यहाँ टिकट के आकांक्षी हैं। एक व्यक्ति को छोड़ के आप किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दें। आप लोग वर्तमान विधायक के बारे में भी जानते होंगे कि वर्तमान विधायक कैसा है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सरताज यहाँ अब बहरा है, रास्ता जो दिखाए अंधा है, उलझन में यहाँ हर बंदा है, भंवर के हाथ में अब पतवार के कैसे होगी कश्ती पार के जनता चीख रही है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई ये सरकार के जनता चीख रही है। विषैले सांप सियासी लोग और ये भ्रष्टाचार का रोग के जनता चीख रही है भारत में। और इस झुंझुनू में कम से कम सुशासन आने वाला है। एक स्वागत में जोरदार तालियां बजाओ और एक बार जोरदार तालियां हाथ उठा के आपको बुलाता हूं। सुमित्रा पुत्र राजीव जी गुड्डू से निवेदन करता हूं, आए और इस बात की घोषणा करें कि सुशासन आने वाला है। आदरणीय राजीव जी। भावनाओं के साथ यह पधारे हैं। निश्चित रूप से राजीव जी ने कहा वो बात सही है कि अधिकार क्षेत्र वहां सुरक्षित है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपकी भावनाओं का पूर्ण रूप से सम्मान होगा। आदरणीय विजेंद्र जी पार्षद हमारे सभी का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। शक्ति भक्ति और समर्पण की धरती है, सेठ साहूकारों सूरवीरों की धरती है, भामाशाहों की धरती है। आज इस जनसंवाद कार्यक्रम में झुंझुनू अंचल के कोने कोने से पधारे हुए मंच पे विराजमान बहुत ही सम्माननीय श्रीमान राजीव जी चौधरी, जो परम सम्माननीय सुमित्रा सिंह जी के सपुत्र हैं, जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत में 9 बार इस झुंझुनू विधानसभा सहित पूरे जिले का प्रतिनिधित्व किया है। उनके लिए मैं ये कहूं कि अगर राजस्थान की शान और झुंझुनू का गौरव कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। उनके ये लाल हमारे स्टेज पे विराजे हैं। उनके साथ झुंझुनू विधानसभा के बहुत ही सम्माननीय विद्वान संत पुरुष और मंच के समक्ष आदरणीय योग्य मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, आदरणीय बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, युवाओं और मीडिया से पधारे हुए पत्रकार बंधुओं, आप सभी का मैं इस जन संवाद कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस विशाल जनसमूह को देखकर जो जन सैलाब उमड़ा है, पता नहीं ये निराशा का प्रतीक है या आशा का प्रतीक है या ये झुंझुनू का भविष्य है। लेकिन मैं इस भरी भीड़ को देख के बड़ा की कर्तव्य हूँ, हैरान हूँ, मैं बड़ा अचंभित हूँ। मुझे याद नहीं कि मैं मेरी बात को कहाँ से संबोधन करूँ, किसका पहले सम्मान करूँ, किसका बाद में बात करूँ। लेकिन साथियों, आप सबका सामूहिक रूप से हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। मेरे से पूर्व प्रबुद्ध और प्रखर वक्ताओं ने बहुत सारी बताई बातें। मुख्य रूप से हम कई लोग भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे। कई जगह पे बातें हुई कि फला उम्मीदवार है। अंत में जब मुझे एहसास होने लगा, जैसा कि विद्वान सीए मनीष जी अग्रवाल ने बताया कि आज यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है, उनकी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। सही रूप से उन्होंने उस बात को बताया है कि एक जज यहाँ बैठे, एक जज दिल्ली में और एक कहीं और। तो साथियों, जिसको टिकट मिली है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बता दिया है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने हाथ जोड़ के कर्तव्य निवेदन किया था कि ये झुंझुनू की विधानसभा
वंश परंपरा से थे, तो यहाँ बिल्कुल पिछले 60 साल से परेशान है। वंशवाद खत्म है। और मैं जिस दिन झुंझुनू की राजनीति में प्रवेश किया था, मैं ये संकल्प लेकर आया था कि इस वंशवाद की परंपरा को खत्म करूंगा और इस झुंझुनू के लिए, विकास के लिए मैं कर संकल्पित रहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, बड़ी विडंबना है कि मेरा कुछ नहीं, आप लोगों ने जो आशा की किरण जगाई थी और इस झुंझुनू में एक नया परिवर्तन देखने की सोची थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व ने, और विशेष रूप से जैसा कि मनीष जी ने कहा, उन्होंने आपकी आशाओं पे पानी फेर दिया। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया था, कई जगह हमसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से संवाद भी हुआ था। मैंने हाथ जोड़ के कहा था, सुमित्रा सिंह जी के सपुत्र राजीव जी चौधरी भी टिकट के आकांक्षी है। बहुत पुराना 1995 का भाजपा का कार्यकर्ता विशंबर पूनिया भी यहाँ से टिकट का आकांक्षी है। विनोद जी झाझड़िया भी टिकट के आकांक्षी हैं, और भी बनवारी लाल जी सैनी और कई लोग यहाँ टिकट के आकांक्षी हैं। एक व्यक्ति को छोड़ के आप किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दें, ये झुंझुनू जो कि एक तरह से इस गुंडागर्दी, भू माफिया और बहन बेटी की इज्जत आबरू से बचा हुआ है, वो कायम रहे। इसलिए मैं झुंझुनू की अस्मिता और अखंडता को कायम रखने में हम लोग कामयाब रहे। लेकिन साथियों, ये हमारी और आप सभी की भावनाओं पे कुठाराघात हुआ है। मुझे पता है कि आप लोग निराश हैं, लेकिन आप निराश हो सकते हैं। लेकिन मैं आज आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, मुझे इस बात का एहसास करा दिया कि मैंने जो 5 साल में जो किया, मैंने, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैं सम्मान के लिए क्या था, आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है वो किसी विधायक और सांसद से कम नहीं है। तो साथियों, मेरी और कोई अपेक्षा और आकांक्षा नहीं है। मैं आप लोगों के लिए आया था, आप लोगों के लिए हूँ और आप लोगों के लिए रहूंगा। जैसा आप लोग मुझे जो आश्वासन या मुझे विश्वास या कोई आदेश जारी करोगे, उसकी मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रणाम करते हुए पालना करूंगा। लेकिन इस मंच के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आप आगे भी मुझे कोई कार्य या दायित्व सौंपोगे तो मेरी श्रंस और मेरी प्रेरणा स्रोत परम सम्माननीय झुंझुनू का शौर्य, झुंझुनू की शोभा, बालिका शिक्षा की मसीहा परम सम्माननीय सुमित्रा सिंह जी होंगी। उनको आदर्श को लेके ही मैं इस झुंझुनू विधानसभा में आपके आदेश का कुछ कर सकूंगा। लेकिन आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों का निर्णय, आप लोगों का हौसला, आप लोगों का फैसला मेरे लिए सिरोधार्य होगा। मैंने जो कुछ किया, नहीं किया, मैं कैसा हूं, कैसा रहूंगा, इस बात का मुझे मेरे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। मैं भामाशा हूं, मैं बालिका शिक्षा के लिए किया, मैंने गौशाला के लिए किया, मैंने युवाओं के लिए किया, मैंने विप्र समाज के लिए किया, मैंने राम काज के लिए किया, या अन्य कोई भी सामाजिक रचनात्मक कार्य किया। मैं उसका कोई एहसान नहीं करना चाहता। मेरा एक जज्बा और जुनून है कि भगवान ने कुछ दिया है तो उसको मैं पुरुषार्थ में लगाऊं, और आप लोगों ने जो सम्मान दिया उसकी वैल्यू, जो मैंने मेरी जेब से कुछ खर्च किया है, उस वैल्यू का मैं आकलन नहीं कर सकता। पता नहीं वो कितनी गुना है। तो साथियों, आप लोग जो भी आदेश करोगे, राजीव जी सहित जो भी परम सम्माननीय इस मंच पे विराजमान है, और उससे भी अधिक मेरे लहू से भी प्यारे जो भी कार्यकर्ता बुजुर्ग और यहाँ पधारे हैं, वो जो भी आदेश देंगे मेरे लिए शर्माते हैं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। जिंदा रहे जोड़ी, जोरदार तालियां। आदरणीय भामू जी, सम्मान मंच, मोदी से प्यारे मेरे बुजुर्ग लोग, मातृशक्ति, प्यारे नवयुवकों, आप लोगों को झुंझुनू के, आप लोग सब नागरिक हो, आप लोगों को झुंझुनू के बारे में सब कुछ पता है। झुंझुनू सैनिकों के बारे, सैनिकों का, किसानों का, शिक्षाविदों के नाम से जाना जाता है। आप लोग वर्तमान विधायक के बारे में भी जानते होंगे कि वर्तमान विधायक कैसा है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, वर्तमान विधायक कैसा है। इस किस्से को ध्यान से सुनना। एक राजा था, उसके पास एक महाजन आया। वो महाजन 5 रुपए में अपनी रोटी बेचा करता था। महाजन आके बोला, साहब मेरे को पैसे बढ़ाने हैं।
राजा बोला इसके 30 रुपए कर दे। उतनी जनता राजा के पास पहुंची रोष प्रकट करते हुए, तो राजा जी ने क्या कहा पता है महाजन को? अरे भाई सब लोग चिल्ला रहे हैं तो इसका ऐसा कर 15 रुपए रोटी का दाम कर दे, मेरे शांति हो जाएगी प्रदेश में। तो ये कांग्रेस का शासन तो इसी तरीके से चलता है, इसी तरीके से चलता है। जहां तक सवाल इस चीज का है कि आप लोगों में क्या ताकत है, ये भी एक घटना से ही बताता हूं मैं आपको। भगवान जो है वो धरती पे उतरे, उतरने के बाद में वन के अंदर विचरण कर रहे थे। एक किसान को बोले कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। गरीब किसान एक चिड़िया को पकड़ लाया, बच्चे को, और अपनी बंद मुट्ठी के अंदर पकड़ करके ये कहता है अगर तुम भगवान हो तो ये बताओ ये जिंदा है या मर गई। अब भगवान भी बेचारे असमझ उसमें पड़ गए कि भाई अगर मुट्ठी भींच दी तो ये चिड़िया मर गई, और अगर खुली छोड़ दी तो ये चिड़िया चली गई। उस परिस्थिति में भगवान को भी ये कहना पड़ा कि तुम ही मेरे भगवान हो। इसलिए इस परिस्थिति में हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं आप ही हमारे भगवान हो, आप ही हमारे भगवान हो। आपको ही निर्णय करना है, अपने मान से, स्वाभिमान से निर्णय करना है। मत जो होता है वो आत्मा से दिया जाता है, आत्मा से। उस आत्मा का सदैव प्रयोग करना, जिसको भी आप मत दें। एक आखिरी बात मैं आपसे और निवेदन करता हूं, आप लोगों ने मेरी माताजी को 9 बार जिताया, हमारे परिवार को आपने उस शीर्ष स्थान पे बिठाया, उसका ऋण मैं, मेरा परिवार कभी नहीं चुका सकता, कभी नहीं चुका सकता। लेकिन मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी माँ 93 साल की है, जिंदगी के उस मुकाम पे है कि आगे का कुछ पता नहीं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, वो जब भी आएगी शायद जिंदगी के में आखिरी बार आपसे वोट मांगने आएगी। इसलिए भगवान की कृपा से उसे निराश मत करना, उसे निराश मत करना। जोरदार तालियां, समर्थन। सुमित्रा सिंह जिंदाबाद। बहुत जहां तक मेरे मत का सवाल है, जहां तक मेरे मत का सवाल है, मेरा मत मेरी माताजी के पास है। वो जो मुझे आदेश देगी उसका मैं हर तरीके से मैं उसका अपमान नहीं होने दूंगा। जो मेरी माताजी आदेश देगी वो मेरे सर माथे पे है। चाहे वो जो कुछ भी आदेश देगी, मेरी कमान और मेरी स्थिति और मेरे जो आपको समर्थन की स्थिति है वो सब कुछ माताजी के पास है। माताजी के आने का था, लेकिन स्वास्थ्य के परिस्थिति के कारण से वो नहीं आ सकी। मैं इस कारण से आप सबसे क्षमा मांगता हूं, और मैं आप सबका संदेश उन तक पहुंचाऊंगा, आप लोगों की भावना भी अवगत कराऊंगा। और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं, आने वाले समय में माताजी अपना निर्णय भी आप लोगों को सुनाएगी। आप मेरी केवल एक अंतिम इच्छा को पूरी करना, उनकी अंतिम इच्छा को जरूर पूरी करना। वो जो भी आदेश देती हो उनको आखिरी बार उनको निराश मत करना। और आप लोगों की जो भावना है उस भावना को मैं पूरी तरीके से व्यक्त कर दूंगा माताजी को, और माताजी भी आप लोगों के बीच में आके समय के साथ अपनी भावना व्यक्त कर देगी। आप इस मामले में निश्चिंत रहें। आप सबके को प्रसादी ग्रहण करनी है, आप प्रसादी ग्रहण करके आराम से प्रसादी ग्रहण करें। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, संयम रखें, प्रसादी ग्रहण करें और शांति से जाएं, शांति से जाएं। झुंझुनू शांति प्रिय प्रदेश है, शांत वातावरण के अंदर रहा है। अपन सबकी उन्नति इसी में ही है और खुशहाली इसी में ही है कि अपन शांति बना करके रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे सुना, आप सबका अभिवादन। इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।